स्टॉक मार्केट्स का सेंटीमेंट कमजोर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया पर 50% टैरिफ लगाने के ऐलान से 26 अगस्त को शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडियन गुड्स पर 50% टैरिफ लगाने से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट पर चोट लगेगी। इसका असर उन कंपनियों पर ज्यादा पड़ेगा जो अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स को निवेश में सावधानी बरतने की जरूरत है। मनी कंट्रोल ऐसे 10 शेयरों के बारे में बता रहे हैं जिनमें एनालिस्ट निवेश की सलाह दे रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज। विदेशी ब्रोकरेज फर्म यूबीएस ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। उसने शेयरों के लिए 1750 रुपए का टारगेट दिया है। इसका मतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में निवेश करने से 26% से ज्यादा कमाई हो सकती है। 26 अगस्त को यह स्टॉक 1383 रुपए पर बंद हुआ था। होंडाई मोटर। सिटी ने इन्वेस्टर्स को होंडाई मोटर इंडिया के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। बीते कुछ हफ्तों में इस स्टॉक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। 26 अगस्त को ये 1490 रुपए पर बंद हुआ। ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि कंपनी के मैनेजमेंट को ग्रामीण इलाकों में डिमांड स्ट्रांग बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा जीएसटी घटने से कार और एसयूवी खरीदने में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी। टाइटन कंपनी। टाइटन कंपनी टाटा समूह की कंपनी है। विदेशी ब्रोकरेज फर्म बर्नस्टीन ने टाइटन के शेयरों के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। उसने इस स्टॉक के लिए 4200 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये स्टॉक 26 अगस्त को 3599 रुपए पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि अभी निवेश करने पर करीब 17% कमाई हो सकती है। डी-मार्ट। विदेशी ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने इन्वेस्टर्स को एवेन्यू सुपरमार्ट्स के शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। उसका मानना है कि इस स्टॉक की कीमत 6406 रुपए तक पहुंच सकती है। ये स्टॉक 26 अगस्त को 4725 रुपए पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि इस शेयर में निवेश करने पर करीब 36% मुनाफा मिल सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स अपने कारोबार के विस्तार पर फोकस कर रही है। इससे कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने के आसार हैं। बजाज फाइनेंस। जेफरीज ने 1100 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ बजाज फाइनेंस के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इसका मतलब है कि अभी निवेश करने पर आपको करीब 26% मुनाफा हो सकता है। ये स्टॉक 26 अगस्त को 876 रुपए पर बंद हुआ था। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि एसएमई को दिए लोन पर कुछ दबाव दिख रहा है, लेकिन कंपनी इसे आसानी से संभाल सकती है। ट्रेंट। एचएसबीसी ने टाटा समूह की इस कंपनी के शेयरों में निवेश करने की सलाह दी है। उसने इसके शेयरों के लिए 6500 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये स्टॉक 26 अगस्त को 5290 रुपए पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि इस स्टॉक में निवेश से करीब 23% तक की कमाई हो सकती है। ट्रेंट अपने जूडियो और वेस्ट साइड ब्रांड के जरिए मिडिल क्लास बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। विप्रो। नोमुरा ने विप्रो के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। उसने इसके लिए 310 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये स्टॉक 26 अगस्त को 251 रुपए पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि अभी भी निवेश करने पर करीब 23% का मुनाफा हो सकता है। हाल में कंपनी ने हरमन कनेक्टेड सर्विस का अधिग्रहण किया है। इससे FY27 के रेवेन्यू में 280 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हो सकता है। जीएमआर एयरपोर्ट्स। सिटी ने 103 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। पहले उसने इस स्टॉक के लिए 90 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था। ये स्टॉक 26 अगस्त को 88 रुपए पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि अभी निवेश करने पर करीब 17% मुनाफा मिल सकता है। सिटी का मानना है कि अगले साल जीएमआर एयरपोर्ट्स के शेयरों में अच्छी तेजी दिख सकती है। एल्कम लैब। नोमुरा ने इस शेयर के लिए 6300 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है। ये शेयर 26 अगस्त को 5400 रुपए पर बंद हुआ था। इसका मतलब है कि अभी निवेश करने पर करीब 17% कमाई हो सकती है। नोमुरा का कहना है कि इस फार्मा कंपनी के शेयरों की वैल्यूएशन सही लेवल पर दिख रही है। एचएएल के शेयरों को लेकर सीएलएसए की पॉजिटिव राय है। उसने कहा है कि इस स्टॉक का प्राइस 5436 रुपए तक जा सकता है। 26 अगस्त को शेयर 4384 रुपए पर बंद हुआ था। कंपनी की ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है। सरकार ने डिफेंस इक्विपमेंट का उत्पादन देश में ही करने पर फोकस बढ़ाया है। इसका काफी फायदा एचएएल को मिलेगा। सरकार ने हाल में 97 LCA MK1A जेट के 67,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को मंजूरी दी है।